नमस्कार, हम संवाददाता अतुल अग्रवाल और आप देख रहे हैं खबरें हालात शहर हल्द्वानी से। इस वक्त खड़े हम सुशीला तिवारी राजकीय चिकित्सालय के बाहर और जानकारी के मुताबिक पिछले लगभग 50 दिनों से उपनल कर्मचारी निरंतर हड़ताल किए हुए हैं। अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गई हैं, ध्वस्त हो गई हैं। वहीं प्रदेश में आपदा आई हुई है। आपदा के कारण कई लोगों की जानें गई हैं और कई लोग घायल हैं, जिनका इलाज दूरस्थ इलाकों एवं सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में किया जा रहा है। मैं संवाददाता अतुल अग्रवाल, डिजिटल चैनल हालात शहर हल्द्वानी से। पिछले 51 दिनों से लगभग आप अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं और आज सरकार आपकी बात अभी तक नहीं मान रही है। इस पर क्या कहना आपका? सरकार से तो कुछ कहने सुनने लायक सरकार ने छोड़ा ही नहीं है। 51 दिन हम लोग को धरने पे बैठे हुए हो गए और मैं तो ये कहूँगी कि जितनी शिकायत मुझे सरकार से है ना, उतनी ही शिकायत हमें सुशीला तिवारी और ये हल्द्वानी की जनता से भी है। क्योंकि जिस जनता के लिए हमने जी जान एक करा, जिस जनता के लिए अपना परिवार छोड़ के उसकी सेवा करी कोविड काल में, और हमें 15-20 साल यहाँ नौकरी करते हुए हो गए हैं। मात्र 7,000 8,000, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप थोड़ा और ऊँचे जाते हो, उच्च श्रेणी में जाते तो 12-13 हज़ार रुपये सैलरी है बस। अब वहीं पर ही आप देखिए, यहाँ हमारे जो पर्यावरणीय मित्र हैं उनको आप 500 रुपये देने को तैयार नहीं, 400 रुपये रोज़ देने को तैयार नहीं है। लेकिन आज उनके पेट में लात मारने के लिए आपने बाहर से आप गौला के मजदूर बुलाते हो और उन्हें 500 रुपये रोज़ देते हो। क्यों? क्या ये हमारे जो पर्यावरणीय मित्र हैं जो इतने सालों से यहाँ सेवा दे रहे हैं, जिन्होंने अपनी हड्डियाँ तक गला दी यहाँ की सेवा देने में, क्या वो 500 रुपये के हकदार नहीं है? वो 500 रुपये आप उनको दीजिए ना, क्यों आप बाहर से बुला रहे हैं? तो आप सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं। मेरी यहाँ के प्रशासन से भी यही कहना है, मैं बहुत नाराज़ हूँ, हमारे सारे कर्मचारी नाराज़ हैं कि आपने अभी तक यहाँ की जो अव्यवस्थाएं हैं, जो अंदर आपने दिखाने की आप कोशिश भी नहीं कर रहे कि इतनी ज़्यादा व्यवस्थाएं हैं। मरीज परेशान हो रहा है, जनता परेशान हो रही है, कोई जांचें नहीं हो रही है, कोई इलाज सही से नहीं हो रहा, सफाइयाँ नहीं हो रही है, लेकिन आप जनता को दिखाते नहीं है कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा। वही बात की जाए तो जानकारी के मुताबिक आज मैनेजमेंट के द्वारा बाहर से जो स्वास्थ्य कर्मियों को बुलाया जा रहा है कि स्वास्थ्य सेवाएं बहाल हो सकें। इस पर क्या कहना है आपका? मैं ये पूछती हूँ सरकार, शासन और प्रशासन से मैं ये पूछती हूँ, जो 51 दिन से स्वास्थ्य कर्मी वहाँ धरने पे बैठे हुए हैं, हम क्या हैं? क्या हम जनता नहीं है? हमारा परिवार नहीं है? ये जो पर्यावरणीय मित्र हैं हमारे, जिन्होंने जी जान की, इनका परिवार नहीं है? अगर आपको इतना ही ख्याल है आपदा का, आपको जनता की इतनी ही फिक्र है, तो आप कीजिए ना, हमारी जो जायज़ मांगे पूरी हैं, हमें हमारा हक दीजिए ना, हम आके सेवा करेंगे। जो सेवा मेरे मित्रों ने करी है, मेरे स्टाफ ने करी है, वो सेवा क्या 500 रुपये रोज़ का मजदूर कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा है। वो 500 रुपये लेता है शाम को और दिन भर ऐसी हल्का फुल्का झाड़ू लगाता चले जाता है। अगर वही बात की जाए, आज प्रदेश में आपदा आई हुई है, आप लोगों के द्वारा कोरोना काल में बहुत सेवा की गई, बहुत कार्य किए गए, और आप आज ऐसे मरीजों को आपकी सख्त जरूरत है, तो क्या आप इस कोई पहल कदम करेंगे? हम इस बात को बिल्कुल एग्री हैं कि हमारी ज़रूरत है, लेकिन अब जिस समय कोविड काल की सेकंड लहर चल रही थी और हम स्ट्राइक पे बैठे थे अपनी मांगों को लेके, उस समय जब सेकंड लहर आई तो सबने यही बोला कि मानवता, हम मानवता के खातिर अंदर आए। जनता भी जानती है, आज हमसे कोई ये बात कह नहीं सकता कि हमने मानवता नहीं दिखाई। हमने वो 7,000 8,000 में जो सेवा करी है, जो मरीजों के डायपर चेंज करे हैं, मरीजों को अपने हाथों से हमने छोटे बच्चों की तरह खाना खिलाया है, मात्र 7 और 8 हज़ार रुपये की सैलरी में। मैं कहती हूँ वो हमारी फ्री सेवा थी। हमें कोई इतना, हमें 60-70 मानवता के नाते, लेकिन हमारी तो मानवता है, लेकिन आज जनता की मानवता कहाँ गई? सरकार की मानवता कहाँ गई? आज आपने मैनेजमेंट से कोई वार्ता की? हमने मैनेजमेंट से जिस समय बात, हम स्ट्राइक पे आए थे तब बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि हमें 20 लोग आप दे दो अंदर काम करने के लिए। हमने कहा 20 नहीं, आप 25 ले लीजिए। लेकिन अब ये दिन प्रतिदिन बढ़ाते जा रहे हैं, बाहर से गौला से मजदूर ला रहे हैं, 500 रुपये रोज़ रहा। हम कह रहे हैं 500 रुपये रोज़ आप हमारे पर्यावरणीय मित्र, इनको दीजिए ना, इनका हक अधिकार नहीं है क्या उन 500 रुपये रोज़ में? आप इनको दी तो ये क्यों बैठेंगे वहाँ धरने पे? आप बाहर के लोगों को दे रहे हैं। जैसे अभी मुख्यमंत्री के द्वारा जो मानदेय बढ़ाया गया है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? बिल्कुल नहीं, ये इन लोगों की चाल है। ये इधर से कान पकड़ो या उधर से कान पकड़ो, बात एक ही है। जो 2,000-3,000 रुपये इन्होंने पहले तो फूट डलवाने का काम किया, पहले इन्होंने सीनियर जूनियर करा, 2,000 रुपये 3,000 रुपये अलग अलग बढ़ाने का क्या मतलब था? चलिए छोड़िए, हमने उसमें अपनी नाराज़गी जताई तो वही 2,000-3,000 इन्होंने प्रोत्साहन राशि में ऐड कर दिया। ये चालाकी दिखा रही है सरकार और हम इससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं कभी भी। आपकी जो कार्य वो है रणनीति क्या होगी? देखिए अभी तो हम बैठे हुए हैं, अगर यही हाल रहा
तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादातर दिन हम लोग इसी शांति से बैठ पाएंगे। जैसे त्यौहार भी अभी मंदिर सिर पर हैं, दिवाली आने वाली है, अन्य त्यौहार आने वाले हैं, और ऐसे में जो वहाँ पर धरने बैठे हैं उनका भी क्या होगा? सर हमारी तो होली, दिवाली, कोई भी त्यौहार है, नवरात्रि या रमजान, हमारी पिछले साल भी हम हड़ताल पे बैठे थे। दिवाली में भी आप लोग को याद होगा, होली, दिवाली, रमजान हमने सब वहीं मनाए थे। इस बार भी यही हाल है। सरकार चाहती नहीं है कि हम लोग मैनेजमेंट कोई वार्ता नहीं कर रहा है। मैनेजमेंट अभी कोई वार्ता नहीं कर रहा है। हम चाहते हैं कि वार्ता अगर करता भी तो वार्ता हमारा समाधान निकाले ना, खाली वार्ता करने से क्या होगा? इतने दिनों से बैठे हुए हैं, मतलब ना सरकार देखती है, और सबसे ज़्यादा जो यहाँ की हल्द्वानी की जनता है जिसके लिए हमने सेवा करी वो आंखें बंद करे हुए बैठी है। जब तक का जनता जागरूक नहीं होगी तब तक का कुछ नहीं हो सकता है।